अस्सलाम वालेकुम टू ऑल संगत क्या हाल है जनाब ठीक ठाक हो उम्मीद करें सारे भरा ठीक ठाक हो सन अल्लाह पाक सारे भरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए ते अल्लाह पाक सारे मुसलमानों दी बच्चियों दे नसीब अच्छे फरमाए हमारा का माशाअल्लाह बदौली आ गई है ये गंदम कटीजी है ते कट्ठी थी गई है त्रेशुर आ गई है त्रेशुर लग गई है लेकिन हुण बात थोड़ी जी बारिश थी गई है ते बारिश दे नाल ना त्रेशुर को बंद करना पो गया इहदे नाल लकड़ियां पट्टियां वधियां जो ये इस रकबे ते सोलर लेंदे पे इस वजह तो जितने दरख्त हैं सारे पट्टे गए सो तो अज का मार्का सादा एक छोटा जिहा मैसेज मैं अपने भरावां देना चाहना क्योंकि मेरा गला तो खराब है लोग तो कोना ही बनावना लेकिन मैं थोड़ा ज़रूरी समझे और फर्ज समझ के तो मैं एक अदा करना पिया। सब तो पहला मैसेज ये है कि जियां अगर बकरियां तुहाडियां चंगियां तो बेकार बकरा होवे जब भेड़ा चंगियां होवन तो जियां विच लेला आ वने तो उसनूं इयां रस्सी पावनी है क्योंकि अपनी जिहड़ी परली छतरी वधी है ये लाखी हिसाब दे आंदी है ये पहले थली ते कजली करास है तो ये ब्रीडर वो उठी वधी है इन क्रॉस करन लगे लेकिन शुक्र है मैं नज़दीक मैंने बचा के ये हूँ अपने जोगी को शाम टाइम जल्द चार के वैस होंगे बाद क्रॉस करसा ये हूँ हल्की जाइए तले जमीन उत्ते देखो नमी जाइए बारिश भी आई है थोड़ी जाइए बकरी तो हो गया तो मल गई हो गया लेकिन शुक्र है भेदन तो ये चरदियाँ वधियां। अच्छा ये मार्का गंदम का सीजन है तो गंदम वधे माल खांदा तो मैं मैसेज देना चाहना मैं अपने भरावां नूं कि गंदम खवावनी भी लाजमी है क्योंकि जानवर बनता भी गंदम दुते ते ग्रेविंग वाले खास कर जेड़े इलाके दे विच पहले जानवर स्टॉल फीड ते ही पलेंदे ना गाँव देहात दे विच पिंडां दे थावां दे विच तां जिस टाइम गंदम की कटाई थींदी है तो काफ़ी सारे रकबे फारूक थींदे ते बाद लोग माल नूं छुड़ेंदे। अच्छा तो माल नूं छुड़ेंदे चराउण वास्ते भाई गंदम शंदम खा वैसे ना और खिलावनी भी चाहिए गंदम आई तो जमीन उत्ते पई है ते बड़ी कीमती शे ते ये नूर खुदा दे समझो अनाज है ते पैरां तले आंदा पे और दूजे नंबर तेन जानवर खा गिंदे तो जानवर की बहुत सारी फिटनेस बहुत सारी सेहत वल आंदी है जितना जानवर कमज़ोर होंदा है तो वो बहुत जल्द मोटापे वाले पासे ग्रोथ वाले पासे आ वड़दा है। तो ये जी गंदम में पहले आज और सादियाँ भेदा पहली दफ़ा इस सीजन के गंदम खानियां पाइयां तो ये जी गंदम में ये जानवर वास्ते समझो शफा भी है तो एक मौत का जरिया भी है क्योंकि खास कर 2-3 दिहाड़े पहले ना पहली दिहाड़ खा के वैसन जानवर तकरीबन बर्दाश्त कर वेंदे तकरीबन जानवर मेंगण वाले पासों साबित कटे नहीं रानियां क्योंकि ना अपनी सोच तू एज तू अपनी जिसामत तू ज्यादा खानियां तो इन्हां दी वो निकलती रही है उस चीज़ की टेंशन गिननी नहीं बट तो इन्हों एक तो मोशन लग सन मोशन की भी खैर है असल जी मुसीबत होंगी है वो कबज होंगी है जी इन्हों डग थी वहदियां तो पहले इन्हों चरावन तो बाद जिस टाइम गंदम खिला के वनो तो कोशिश ये करनी है कि इन्हों साबित चारा तुसां लाजमी देना साबित चारा जोड़ा देना है अजकल मौसम है लूसण का ते लूसण तो गंदम तो लूसण ते गंदम नू मिक्स नहीं करना इस तू एहतियात करना है जानवर नू बचावना है गंदम खा के तो तू जानवर जिस टाइम लूसण खांदे तो जानवर बहुत जल्द बीमार होंदे दस्तिया फारा थींदे ते ठा थींदे तो उस चीज़ को ख्याल करने ते होर कई किस्म का तो सब चारा है को ना तो वो तुसां जिस टाइम देना तो कम से कम तुसां कोशिश करनी है कि 3 घंटा का वक्फा विच लाजमी करना है। उस तो इलावा जनाब साढ़े को देहातों के लोग खास कर अचार भी जानवर का पा के रखेंदे कड़तुम्मे वगैरह का ये जी हर शे का ते अगर वैसे अपना खावन वाला होंगे तो वैसे भी वो अचार जानवर नूं देंदे रहंदे। उस तो इलावा जनाब ये मिनरल मिक्सचर जी होंदी है ये भी जानवर नूं लोग इत्थे साढ़े कोलों जेडे खास कर इन्ना कम जानवर की ग्रेजिंग करवाते शौकीन लोग हैं तो वो मिक्सचर ही कम से कम 15 to 20 cc 15 to 20 ml फी जानवर नूं पिलांदे रहंदे ते असां जी चीज़ इस्तेमाल करेंदे रहंदे हैं तो असां हुण उस चीज़ के मुतलक अपने भरावां दसी भी क्योंकि जी आसू पासू सुनते हैं असां वो भी अगे आगाह कर छुड़ेंदे वो भी दस छुड़ेंदे कि चलो कख तले पहाड़ होंदा है कोई ना कोई चीज़ इंसान के घर अवेलेबल होंदी है या कोई चीज़ नाल भी इंसान नूं शफा मिल वैंदी है।
मेन मकसद होंदा दिल मुतमिन जिथे थी वेंदा है तो शफा देवन वाली करीम ज़ात है तो अल्लाह दी ज़ात शफा देंदी है। तो असां इस्तेमाल करेंदे रहंदे हां जनाब मिठा सोडा। मिठा सोडा जानवर के हाजमे नू बड़ा तेज़ करेंदा है और मेन मकसद है कि जानवर का खास कर वड्डा जिहड़ा पखाना है तो उस नू नरम करन दे विच बड़ा किरदार अदा करेंदा है और जानवर नू तंगी महसूस नहीं होंदी, जानवर दा कोई मसला नहीं बनता। मिठे सोडे के होर ही काफ़ी सारे फायदे हैं जानवर की फिटनेस वास्ते, लेकिन जेड़ा सादा अज दा मौजू है असादा सिर्फ गंदम तो जानवर नू बचाउण वास्ते भाई खिलावनी भी है तो जानवर भी बचावना है। तो असा वो लंबे मौजूआं वाले पास ना वेंदे ते वो ये तुसा मिठे सोडे का लाजमी इस्तेमाल करना है, हर हाल च इस्तेमाल करना है। और इस तो इलावा जनाब तुसा जानवर नू सरसों का आयल सरसों का तेल भी तुसा जानवर नाल इस्तेमाल करवा सकते हो ते तारे मीरे का तेल वो भी इस्तेमाल करा सकते हो। अच्छा काफ़ी सारे साडे दोस्तां ने मैसेज आया ना कि भाई असां आसू पासू सुना है भाई सरसों का आयल गर्म है और तारे मीरे का आयल ठंडा है। तो मेरी अदबन गुजारिश ये है कि सरसों और तारा मीरा सादे इलाकों में जो काश्तिया वेंदा है तो सब तो ज़्यादा सादे कोल होंदा है और सानू प्यू दादे तो नस्ल दर नस्ल असल मरदयार लोगां और ये गल्लां दा सानू पता है और बुजुर्गां कोल असां सुनियां होईयां और इस्तेमाल करेंदे रहने हां। असां दूजां दी गल्लां दे उत्ते नहीं वंजना, सानू जिहड़ी शै दा नॉलेज है असां ओहदे उत्ते अगाही देवनी है। असां ये याद दें भाई सरसों का आयल भी ठंडा है और मेन मकसद है कि उसू का आयल भी ठंडा है। फायदा थोड़ा जिहा उसू दे आयल का समझो ज़्यादा है तो गंदम दे आयल का थोड़ा कम है, लेकिन जेड़ा बंदा आता है ना भाई सरसों का आयल गर्म है तो उस वास्ते असा यही आखसां कि भाई जान बहुत जल्दी जो है ना कहीं अच्छे जहाँ डॉक्टर को अपना इलाज करवा ताकि तेदा ज़हनी तवाज़ुन ठीक हो वञे। और सरसों जिस टाइम आप ठंडिए तो सरसों का आयल गर्म कितों थी गया। अगर सरसों का आयल गर्म हो गया तो अस सर्दियों के छोटे बच्चों को गर्म आयल देने या तो तिलों का तेल दिती हो जाता है। उस तो इलावा जनाब अगर अस सरसों का तेल देने तो पका के देने जिस टाइम वो जो हाई गर्म तो वह तो आदे वो प्रैक्टिकल कि गया जो तुस आदे हो कि यार सरसों के आयल को गर्म करके जवैन मोटी इलाची इे जी चीज़ा पा के तुस पका के रखो तो तुस बच्चों को इस्तेमाल कराया करो जो है ठंडा है। सर्दियों की चेता असुर ठंडा थी वेंदा है, गर्मियों की चेता असुर गर्म थी वेंदा है। कमाल इस गल की समझण ते सोचण दे विच फर्क है तो सानू इस गल की समझ नहीं आती भाई लोग ये हर चौथे दिहाड़े हर त्रीजे दिहाड़े ये मच्छू कुमला कितों कट गिनदे सादे वास्ते खास कर इस टाइम बारिशां सादे कोल बहु लग गई तो ये सामने ये अपनी लाखी देखो तो हुण कणों खा खा के हुण सब चारे खांदी वधी है तो ये एक बूटी है तो ये नाल खांदी वधी है तो इसनू घर वंज के सानू अजाफी सब चारा देवन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सानू ज़रूरत पेश आती भी है तो अस थोड़ा जिहा वो कूरिया घाह काश्त किया होया अस 5 तो 10 मिनट उस छोड़ दे जेड़ा असा इनकी अंदर नू कंटिन्यू करना है ये अंदर नू असा रवा करना है तेज़ करना है फ्रैश करना है तो वो अस उत्थे भी करवा सकते हैं। लेकिन इस टाइम बारिश आवन नाल अमूमन जो गंदम का जिस टाइम फसल आंदा तो उस टाइम ये सब चारा बन्ने के उत्ते हरियाली को नहीं होंदी। एक जड़ा घाह होंदा ना खब्बड़ घाह पंजाबी की चादे अस तला आते हैं पंजाबी की खब्बल घाह है तो खब्बल घाह तो इलावा होर कोई चारा नहीं होंदा। लेकिन इस तवारी इस साल कोई बारिश आवन दे नाल चारा ज़्यादा है तो सब चारे का गुजारा है। तो ये एहतियात करने मेरे भाईओ मेरे वीरों मेरे प्यारे अपने जानवरों का ख्याल तुस आप करना है सादा काम है। अच्छी प्रैक्टिकल चीज़ उत्ते तुहानू आगाही देवनी मेन मकसद है कि थोड़ा एहतियात करे सो अल्लाह दी ज़ात ऐसा मामला ना होने देती। थोड़ी थोड़ियां एहतियातां दे नाल तुस अपनी फार्मिंग नू कामयाब फार्मिंग भी बना सकते हो। मेन मकसद है कि तुस बहुत बड़े एक नुकसान तो लखां वाले नहीं तो गरीब वास्ते हज़ार ही लाख होंदे तो तुस अपने नुकसान तो भी पाई सकते हो। तो सरसों का आयल ये भी तुसा इस्तेमाल करवाना है। और इस तो इलावा सिर्फ ज़्यादा 3 तो 4 दिहाड़े उस तो बाद जानवर का यानी कि मैदा थी वजने रवा ये आंदरा शांदरा थी वजनियां मजबूत वाते ने जानवरों को नहीं परेशानी। असां जड़ियाँ अपने जानवरों के उत्ते पहले वैक्सीना कीतियां बैरूनी डिवर्मिंग की आई अंदरूनी डिवर्मिंग की आई तो वो असां इस वास्ते की आई कि जानवर अंदर साफ हो सी अगू गंदम का सीजन आना पे ताकि जानवर
ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना है। कल वाली वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।